Hello dear students, welcome to my YouTube channel Engineering Study Point. Today I am going to discuss this topic, time variant and time invariant system of the subject signal and system. So this is also an important topic. So what is the definition of time invariant system? Normally हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जितने भी हम लोग सिस्टम नॉर्मली यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में सिग्नल सिस्टम में, वो हमेशा एलटीआई सिस्टम होते हैं। वो जो सिस्टम होते हैं एलटीआई सिस्टम होते हैं। एलटीआई मीन्स होते हैं वो जो सिस्टम होते हैं वो लीनियर होते हैं और टाइम इनवेरिएंट होते हैं। तो नॉर्मली जो जितने भी सिस्टम्स हमारे रियल लाइफ में यूज करते हैं वो सिस्टम क्या होते हैं, एलटीआई सिस्टम होते हैं। तो लीनियर होते हैं और टाइम इनवेरिएंट होते हैं। तो अगर कोई सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है इसका मतलब वो एलटीआई सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना जरूरी होता है, ओके, किसी भी सिस्टम को एलटीआई होने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे एलटीआई सिस्टम क्या होता है। सो इफ ए सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट इफ ए टाइम शिफ्ट इन द इनपुट सिग्नल रिजल्ट्स इन ए आइडेंटिकल टाइम शिफ्ट इन द आउटपुट सिग्नल। मतलब कोई सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा अगर हम इनपुट पे जितना शिफ्ट कर रहे हैं उतना ही शिफ्ट कहाँ मिलना चाहिए, आउटपुट पे मिलना चाहिए। इसको समझते हैं एक एग्जांपल है, जैसे मान लो XTM में है कोई इनपुट है और इसको सिस्टम पे दिया तो हमें आउटपुट YT मिला। तो अगर मान लो कोई इनपुट हम यहाँ पे शिफ्ट दे दें, मतलब XT - T दे दें इनपुट पे, तो सिस्टम पे यही सेम शिफ्ट कहाँ मिलना चाहिए, सिस्टम पे मिलना चाहिए। मतलब अगर ये शिफ्ट तुमने इनपुट पे किया है तो आउटपुट भी यही शिफ्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा फॉलो होता है तब सिस्टम क्या होगा, तुम्हारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। अगर ऐसा फॉलो नहीं होता है तो क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। मतलब अगर इनपुट पे हमने शिफ्ट किया तो सेम आउटपुट पे शिफ्ट होना चाहिए। जितना शिफ्ट इनपुट पे है उतना शिफ्ट कहाँ होना चाहिए, आउटपुट पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि प्लांट है, तो प्लांट में मान लो तुम कोई काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, प्लांट एक सिस्टम है तो इसमें वर्क कर रहे हो। मान लो तुमने 5 मिनट का होल्ड दिया तो यही 5 मिनट का होल्ड कहाँ आना चाहिए, सिस्टम पे, आउटपुट पे उसके आना चाहिए। तो जितना डिले इनपुट पे होगा उतना सेम डिले कहाँ होना चाहिए, आउटपुट पे होना चाहिए। तब वो सिस्टम क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना जरूरी होता है किसी भी सिस्टम को परफेक्टली वर्क करने के लिए। ओके, नाउ विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, सी अगर सपोज yt इक्वल्स टू लेट्स से वन क्वेश्चन yt इक्वल्स टू x ऑफ let's say x of 2t, ये क्वेश्चन देते हैं yt equals to x of 2t। अब बताना है, क्वेश्चन से लिखा रहेगा, पूछेगा कि बताओ टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके प्रीवियस क्लास में इसके लीनियरिटी की बात की, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, स्टैटिक है कि डायनामिक है, कॉजल है कि नॉन कॉजल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यही सिस्टम वेरिएंट है कि नॉन वेरिएंट है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि अगर कहने मतलब ये है कि अगर हम रिस्पॉन्स अपने XT रिस्पॉन्स देते हैं तो जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट क्या कर रहा है, सिंपली इस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये अगर इनपुट हम XT दे रहे हैं तो आउटपुट क्या कर रहा है, X2T कर रहा है। मतलब आउटपुट क्या कर रहा है, ये एक्चुअली सिस्टम का काम क्या है, कोई इनपुट XT तुमने दिया तो वो क्या कर रहा है, उसके अंदर जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। यही तो सिस्टम कर रहा है, इस सिस्टम का यही तो काम है। अब कहने मतलब ये है कि अगर इसी सिस्टम पे हमने XT दिया तो X2T मिला। अगर यही सिस्टम में मान लो हमने इसी सिस्टम को तुमने डिले कर दिया तो अगर ये डिले किया है तो सेम डिले आउटपुट में होना चाहिए। तो मान लो T - T तुमने किया तो ये सिस्टम, सो यहाँ पे डिले हमने XT - T0 किया, तो यहाँ पे अगर डिले XT - T0 किया तो आउटपुट पे भी वही डिले होगा। मतलब सिस्टम पे तुमने XT - T0 किया तो आउटपुट पे क्या होगा, X2T - T0। मतलब जो भी इनपुट होगा उसमें T0 क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए जितना इनपुट पे डिले होगा उतना आउटपुट पे डिले होना चाहिए। लेकिन ये तो तुमको मिल गया, मान लो ये तुम्हें X2T - T0 मिल गया।
अब तुम एक्चुअली ये तो सिस्टम का रिस्पॉन्स है, किसका रिस्पॉन्स है? सिस्टम का, एक्चुअली सिस्टम का रिस्पॉन्स है। लेकिन अब हमें देखना है कि इस इनपुट आउटपुट जो है, जो भी आउटपुट है उस आउटपुट में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इनपुट xt हमने दिया, तो जो आउटपुट मिल रहा है सिस्टम पे वो क्या मिल रहा है? x ऑफ 2t मिल रहा है। तो इस आउटपुट पे जो yt है इक्वल्स टू x 2t है, इसमें अगर हम t0 डिले करें, इसमें अगर t की जगह पे t माइनस t0 करें तो इसके सेम इसके इक्वल आना चाहिए। तो जरा चेक करो यहाँ पे, अगर हम y की जगह पे t माइनस t0 रखें तो एक्चुअली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये वैल्यू t की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? t माइनस t0। तो ये हम पुट करेंगे 2 और t माइनस t0, 2 t माइनस t0। तो ये क्या आएगा बताओ? x 2t माइनस 2t0। क्या ये वाला और ये दोनों इक्वल है क्या? नॉट इक्वल। ये यहाँ पे 2t माइनस t0 है और यहाँ पे 2t माइनस 2t0 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? टाइम वेरिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम वेरिएंट हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझ लो। जैसे कि मान लो हमने इनपुट xt दिया, तो आउटपुट क्या है? x2t। तो हमने इनपुट पर अगर डिले किया तो आउटपुट पर डिले होना चाहिए x2t माइनस t0 होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट पर डिले ये हो गया, आउटपुट बढ़ जाना चाहिए। लेकिन क्या जो आउटपुट मिला है, जो भी आउटपुट हमारा है yt इक्वल्स टू x2t, लेकिन उस पर अगर हम मान लो t माइनस t0 रखें, चेक कर रहे हैं कि डिले सेम डिले आ रहा है कि आउटपुट पर नहीं आ रहा है, तो y की जगह t की जगह पर t माइनस t0 रखा हमने, इस आउटपुट का रिस्क देखा हमने, तो x t की जगह पे क्या हो गया? t माइनस t0। तो आउटपुट क्या आ गया? x2t माइनस 2t0। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स तो गिवन सिस्टम क्या होगा? टाइम वेरिएंट होगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल आ गए होते तब क्या होता सिस्टम? टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लेट्स से अनदर क्वेश्चन yt इक्वल्स टू xt²। अभी आफ्टर सम टाइम क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि ये टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। देखो पहले हमने ये सिस्टम क्या कर रहा है? xt इनपुट पर दे रहे हैं तो आउटपुट पर क्या मिल रहा है? xt² मिल रहा है। सिस्टम का ये रिस्पॉन्स है। तो अगर xt माइनस t0 देंगे तो सिस्टम क्या करेगा? ये यहाँ भी शिफ्ट करेगा, सेम शिफ्ट करेगा। अब चेक करो इस आउटपुट पे, ये तो हमारा मिल गया, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब चेक करो इस आउटपुट पे, इस आउटपुट पे भी जो आउटपुट है उसमें भी डिले करो, मतलब y जो t अगला है मुझे आउटपुट xt², इसमें डिले करो, मतलब इसमें t माइनस t0 करो। अब t की जगह पे t माइनस t0, इसमें एक काम करना है, जब हम आउटपुट पे डायरेक्टली डिले देख रहे हैं मतलब सीधे t माइनस t0 शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो कर रहा है ये सिस्टम कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है? सीधे t0 का डिले कर दे रहा है। जो भी दिया है यहाँ पे उसमें ये सिस्टम क्या कर रहा है? डिले कर दे रहा है। लेकिन ये तो एक्चुअली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। t की जगह पे क्या? t माइनस t0 आप पुट करो, तो t माइनस t0 पुट किया तो x क्या हो जाएगा? t माइनस t0 का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ क्या ये और क्या ये आपस में क्या है? इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी सिस्टम क्या होगा? टाइम इनवेरिएंट होगा। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं हो पाएंगे, तो ये भी सिस्टम क्या होगा? तुम्हारा टाइम वेरिएंट होगा। क्या होगा? टाइम वेरिएंट होगा। ये भी सिस्टम क्या होगा? टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Just take another question, question number 3. yt equals to txt, कुछ ऐसा क्वेश्चन। सेम चीज वही करना है। मान लो तुमने इनपुट पे xt दिया तो आउटपुट क्या कर रहा है? सिस्टम क्या कर रहा है? जस्ट t मल्टीप्लाई कर दे रहा है उसमें। सिस्टम का काम क्या है? जो भी इनपुट है उसमें t मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अब अगर इनपुट पे डिले हो जाए तो यहाँ पे देखो ये टाइम जो है वो t से मल्टीप्लाई कर रहा है,
तो यहाँ पे डिले हो गया, तो इस सिस्टम में भी टी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। जो भी अगर टी माइनस टी नॉट दे रहे हो तो यहाँ पे भी एक्स टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। मतलब सिंपली देखो सिस्टम क्या करता है, जो भी इनपुट होता है उसको टी से मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ इनपुट एक्स टी था तो टी से मल्टीप्लाई किया, टी एक्स टी कर दिया। और यहाँ इनपुट क्या है, एक्स टी माइनस टी नॉट है, तो वही काम किया उसने, टी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये टी माइनस एक्स टी माइनस टी नॉट, ये सिस्टम का काम है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये सिस्टम का काम है। सिस्टम क्या कर रहा है, सिंपली टी से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। जो भी इनपुट यहाँ पे हो उसे टी से मल्टीप्लाई कर रहा है, ओके। तो ये मुझे मिल गया। अब इसमें डिले करो, आउटपुट में हम सेम डिले करेंगे टी माइनस टी नॉट। अब ये डिले अगर टी की जगह पे टी नॉट, अब इसमें देखो जो ये हम करते हैं, इसमें टी की जगह पे कहीं भी टी तुमको दिखेगा उसको टी की जगह पे टी माइनस टी नॉट करना है। तो यहाँ पे टी की जगह पे टी माइनस टी नॉट किया, और यहाँ पे भी टी की जगह पे टी माइनस टी नॉट। क्या बताओ, ये और ये क्या इक्वल है, नॉट इक्वल, कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर इक्वल नहीं है तो ये सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट। अगर इक्वल होते तब होता क्या, टाइम इनवेरिएंट। इक्वल नहीं है तो क्या है, टाइम वेरिएंट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने इसके डिस्कस किए हैं। Wait, now we will see one of the important question of the time variant and time invariant system. ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। नाउ सी हियर, देखो सिस्टम क्या कर रहा है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं एक्स टी, वो सिस्टम क्या कर रहा है, इस इनपुट को इंटीग्रेट कर दे रहा है माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ टी टाउ। देखो ये जो अंदर का ये एक्स टाउ टी टाउ, ये डमी वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। यहाँ पर टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये डमी वेरिएबल क्या होना चाहिए। नाउ सी, तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, इस सिस्टम कोई भी इनपुट आ रहा है उसको क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर दे रहा है माइनस इन्फिनिटी से टी के बीच में इंटीग्रेट कर देता है, ओके। मान लो हमने यहाँ पे डिले किया, इनपुट पे डिले हमने किया, फिर सिस्टम को दिया, सिस्टम वही काम करेगा। जो भी इनपुट होगा उसको ये क्या कर देगा, ये भी इसको क्या कर देगा। मतलब यहाँ डिले है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, डिले आना चाहिए सिस्टम में, कुछ ऐसा आना चाहिए। तो हमको एक ये मिल गया, ठीक है। इसको हम यही छोड़ देंगे, हमने वन मान के क्वेश्चन वन मान के छोड़ देंगे, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा सिस्टम का डिले हो गया। अब इस आउटपुट पर डायरेक्टली देखेंगे, तो आउटपुट पे हमने मान लो वाई टी जो है क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ। अभी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, तो वाई टी माइनस टी नॉट। जैसे हमने शिफ्ट किया तो ये डायरेक्टली टी जहाँ पे टी हो शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे शिफ्ट करेगा टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। देखो यहाँ शिफ्ट नहीं करना है, मान लो यहाँ पे टी भी होता तो भी यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारा डमी वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। मतलब टाइम देखो माइनस इन्फिनिटी से टी, तो टी ये टाइम है जिससे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टी माइनस टी नॉट एक्स टाउ डी टाउ। अब चेक करना है कि ये और ये क्या इक्वल है कि नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सिस्टम क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, वेरिएंट होगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये और ये दोनों क्या इक्वल है कि नहीं इक्वल है। अभी तो डायरेक्टली देखने से नहीं लग रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है इक्वल नहीं है, दिख रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे तब दिखेगा तुमको ये कि इक्वल है दोनों आपस में। देखते हैं कैसे इक्वल है, ठीक है। देखो इसको देखो, इक्वेशन वन जो है, मान लो इक्वेशन टू है, ये वन को देखो, ठीक है। ये भी रिस्पॉन्स है, इसको देखते हैं। इस टाउ माइनस टी नॉट को कोई फंक्शन मान लो यू, टाउ माइनस टी नॉट को हमने मान लिया क्या, यू, ठीक है। मतलब इसको हमें हटाना है, ये कोई वेरिएबल हो सकता है, तो हमने यू मान लिया इसको, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएट करो तो डी टाउ इक्वल्स टू, क्योंकि टी नॉट का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस है जीरो, डी टाउ इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा, ठीक है। तो डी टाउ इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या मिलेगा, देखो यहाँ जब टाउ
माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि आप जो वेरिएबल हो गया यू के टर्म्स में होगा, तो अगर इसकी जगह पे हमने यू रखा है तो एक्स यू हो गया, और डी टाउ जगह पे क्या हो गया, डी यू हो गया। ठीक है, ये तो बन गया। लेकिन यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ टी नॉट, माइनस इन्फिनिटी माइनस समथिंग माइनस इन्फिनिटी रहेगा। और टाउ क्या है यहाँ पे, टी है। जब टाउ टी होगा तो यू क्या होगा, टी माइनस टी नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट। आप जरा ध्यान से देखो, ये जो है माइनस इन्फिनिटी से टी माइनस टी नॉट और एक्स यू टी, ये देखो वेरिएबल डमी वेरिएबल है, इसको तुम चेंज कर सकते हो, चाहो तो इसको तुम टाउ लिख लो। तो ये इक्वेशन 2, 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है। देखो ध्यान से, ये और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसलिए ये जो गिवन सिस्टम होगा वो क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ये सिस्टम क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज हमने मान लिया यहाँ पे टाउ कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टाउ। तो ये डमी में रहेगा, इससे मतलब नहीं है, बट यहाँ लिमिट सेम है। तो ये सिस्टम क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए जो हमने बताया है यहाँ पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम देखते हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। फाइव टी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2t एक्स टाउ डी टाउ। बताना है ये गिवन सिस्टम वेरिएंट है कि नॉन टाइम इनवेरिएंट है। ओके, तो सेम काम करना है बहुत आसानी से। एक्स टी मान लो हमने इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, सॉरी सिस्टम क्या कर रहा है, जस्ट इंटीग्रेट कर रहा है माइनस टाउ से इन्फिनिटी से 2t, और ये क्या कर रहा है, एक्स टी डी। मतलब ये सिस्टम या टाउ हो सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कंफ्यूज मत हो। जब जो भी अगर मान लो यहाँ पे एक्स टाउ दे रहे हो या टी दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, एक्स टाउ भी बोल सकते हो। तो जो भी इनपुट दे रहे हो तो सिस्टम क्या कर रहा है, जस्ट इंटीग्रेट करना है। मान लो यहाँ पे हमने शिफ्ट किया टी नॉट, तो टी नॉट शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2t। अभी देखो ये सिस्टम पे इनपुट ये दिया, तो ये इसको इंटीग्रेट कर देगा माइनस इन्फिनिटी टू 2t, तो ये हो जाएगा टाउ माइनस टी नॉट डी टाउ। अब ये तुमको मिल गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब इधर देखते हैं इस रिस्पॉन्स के बारे में। मान लो हमने वाई टी दिया है माइनस इन्फिनिटी टू 2t और एक्स टाउ डी टाउ। इसमें भी यही काम करना है कि इसमें टी की जगह पे टी माइनस टी नॉट रखता है। तो ये तो डमी वेरिएबल है, यहाँ पे तुम चेंज करोगे क्योंकि इसमें वो कुछ भी हो सकता है, तो टी तो है नहीं। अगर मान लो टी लिखा भी होगा तो टी नहीं मानते उसको, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, ये डमी वेरिएबल है। अब ये तुम्हारा एक्चुअली वेरिएबल है, तो टी की जगह पे क्या हो जाएगा, 2t माइनस टी नॉट और एक्स टाउ डी टाउ। अब चेक करना है कि ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 1 के इक्वल है कि नहीं है। अभी चेक करना है तुम्हें, अगर इक्वल होगा तो टाइम इनवेरिएंट और नॉट इक्वल होगा तो टाइम वेरिएंट। अब तुम्हें चेक करना है। अब इसको देखो, इसी पे देखेंगे हम लोग, टाउ माइनस टी नॉट को मान लो कुछ यू। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंस डी टाउ इक्वल टू डी। ठीक, तो हो जाएगा एक्स ऑफ यू और डी। अब जरा लिमिट देखो। ठीक है, जब टी की वैल्यू टाउ की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो यू कितना है, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी माइनस टी नॉट माइनस इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, अब अगर टाउ की वैल्यू 2t हो जाए
टाउ की वैल्यू क्या है 2t, तो यू क्या हो जाएगा 2t माइनस टी नॉट, तो यू हो जाएगा 2t माइनस, हम लिमिट चेंज कर दें, फिर अगर डमी वेरिएबल चेंज करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 2t माइनस टी नॉट। अब चेक करो कि ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू, लिमिट देखो इससे अंदर से मतलब नहीं है, अंदर एक्स यू, इसको टाउ डी टाउ लिख सकते हैं या इसको एक्स यू डी यू लिख सकते हैं, उसके मतलब नहीं है, डन लगेगा। अब लिमिट चेक करो, यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस टी नॉट है और यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस टी नॉट ब्रैकेट में, तो ये इक्वल नहीं। तो अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा तुम्हारा गिवन सिस्टम टाइम वेरिएंट। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, बीआईडी में आ चुका है ये क्वेश्चन और गेट में भी आ चुका है इसका क्वेश्चन। सो ये मेजरली यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। So if you like this video, kindly do like and comment and share with your friends. Okay, thank you very much.